हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम एडिटोरिया करंट अफेयर्स का सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा ये सीरीज में चल रहा है तो एडिटोरिया करंट अफेयर्स और इसके अलावा एडिटोरिया का बिहार जीके और इनके अलावा पीडी प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। तो चलिए देरी ना करते हुए हम सेट 2 जो है वह करंट अफेयर्स का देख रहे हैं एडिटोरिया का। तो चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन पे जाते हैं कि ये एडिटोरिया सेट का, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। माइक्रोगेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह देश का जो माइग्रेशन ऐप जो लॉन्च किया वह कौन सा राज्य किया? ऑप्शन बी जो है महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान लैंडिंग करवाने वाला देश का पहला एयरलाइंस बना। यह भी इंपॉर्टेंट है, इंडिगो एयरलाइंस बना। तीसरा का नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो जीन बैंक परियोजना की मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे थे। 4, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू में शामिल होने वाला पहला अश्वेत महिला बनी। ऑप्शन सी जेसिका वटकिंग। कौन बनी? ऑप्शन सी जेसिका वटकिंग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए 5 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए अटल टनल। किसका? अटल टनल, ऑप्शन ए। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया? तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी। कहाँ खोला गया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, भोपाल में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहली भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बनी? तो ये भी ऑप्शन है। तो 7 नंबर का आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षिदा शरद करूद। हर्षिदा शरद करूद जो है, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 के बाद हम 8 नंबर में चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहां स्थापित किया गया? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी, वियना में किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का संबंध में कौन सा गठन सही है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलोर में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। पहला कथन सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी जो है 20 स्वर्ण पदक के साथ पहला स्थान है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने पदक जीते जैन यूनिवर्सिटी? 20 पदक। पहला स्थान किसको मिला? जैन यूनिवर्सिटी को मिला। कब से कब का आयोजित किया गया? 24 अप्रैल से 3 मई के बीच में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? बंगलोर में हुआ। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ वो कहाँ हुआ? ये दूसरा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है और यूथ गेम अलग है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है पंचकुला हरियाणा में हुआ, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वह बेंगलुरु में हुआ और जैन यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान को मिला। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसको ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी कथन सही है। कितना नंबर? 9 नंबर का क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिला में किया? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन टकराया, तो पूर्णिया जिला में किया। और सबसे अनएजुकेटेड जिला जो है, कम शिक्षित जिला जो बिहार का हुआ कौन है? पूर्णिया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में WTO के 12वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन का आयोजन जो हुआ
वो कहाँ हुआ, तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ए, टोक्यो में। जापान की राजधानी कहाँ हुआ, क्वाड का जो सम्मेलन हुआ जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सीट है, मनिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने, एकदम करेक्ट आंसर है। राजीव कुमार भारत की 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, ये भी सही है। ऑप्शन सी, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने, और ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त में सभी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रकाशित लेखक में कौन सा सम्मिलित है, राकेश मारिया, लेट मैच से इट नाउ, इसके बाद राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स, इसके अलावा सी, प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म ऑफ इंडिया। इस तरह से ऑप्शन डी, ये तीनों जो है राइटर सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 का संबंध में कौन सा कथन सही है, तो प्रेस सूचकांक को जारी कौन करता है, पहला में कह रहा है रिपोर्टर्स विद बॉर्डर्स संस्था द्वारा सूचकांक जारी करता है, ये पहला कथन भी सही है। दूसरा क्वेश्चन कहता है इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन प्रथम, सेकंड और तीसरा स्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान कौन है, नॉर्वे का, दूसरा स्थान डेनमार्क का, तीसरा स्थान स्वीडन का। इसके अलावा तीसरा है हाल ही में रैंकिंग में पिछले साल 142वें स्थान से 150वां स्थान गया, तो इसलिए वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ गया, 150वां स्थान चला गया। कहाँ 150वां स्थान, ये भी सही है। इस तरह से कथन ए, बी, सी तीनों सही है। तो आपको पता होगा कौन सा था, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है, 150वां स्थान है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना सम्मिलित है, मुख्यमंत्री मितान योजना जो है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरुआत किया गया, ये भी सही है। इसके अलावा ई अधिगम योजना ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया, ये भी सही है। चारा विजय योजना यह हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, उपयुक्त में ई इज द करेक्ट आंसर, सभी सही हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत स्टेडियम बनाने की घोषणा किया, तो नीरज चोपड़ा के नाम पर पानीपत स्टेडियम बनाने की जो है गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में जो है उसे, इसलिए उसके नाम पर ही क्या किया, नीरज चोपड़ा। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाला भारत की पहली महिला कौन सा बनी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर जो होगा ये प्रियंका मोहितो। क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रियंका मोहितो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आदिवासी स्वस्थ वैधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 19 का, तो डी इज द करेक्ट आंसर, वो उड़ीसा राज्य के द्वारा ऐसा किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल्स के 75वां संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा जो दिया गया वो भारत को दिया गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया, किसे किया गया, 2021 में जो है शंकुतला हरिके सिंह को सम्मानित किया गया, जबकि 2022 में जो है वो ऑप्शन सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिथिया रोशन वेग।
ऑप्शन डी सिचिया रोसेंज के द्वारा किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो खोला गया, ये 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी हैदराबाद में खोला गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील कैल्सियाल्स 2-0 में हुए 24वां मुख्य वादित ओलंपिक का संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन भारत ने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 7 ब्रॉन्ज मेडल समेत 16 मेडल जीता था। ऑप्शन बी हरियाणा के दीक्षा डागर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी सुमित दहिया ने कुश्ती एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरे भारतीय नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इनका आयोजन 24 नंबर का कहाँ किया गया, कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है, कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सावा जिला किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट है। सावा जिला जो आयुष्मान भारत का जो है वो करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया, ये पहला राज्य जो बन गया वह जम्मू कश्मीर, ये बनने वाला पहला राज्य जो है बन गया, कौन सा बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से मिला, तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है वह किससे है, तो पत्रकारिता से है। दानिश सिद्दीकी के अलावा जो है सना इरशाद मिट्ठू, अदनान आबिदी, सी अमित दावे और उपयुक्त में सभी, ये सभी व्यक्तियों को क्या दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन 10 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बना, तो ये बना 10 डॉलर जो प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री बना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन का किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो अमृत सरोवर का उद्घाटन जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिनका जो उद्घाटन किया था मुख्तार अब्बास जो है नकवी के द्वारा किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन हाल ही में टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेक विल्जेक। किसे सम्मानित किया गया, तो फ्रेक विल्जेक को सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए हाल ही में हुए निधन और उनके संबंध में व्यक्ति का सम्मिलित कीजिए। शेख खलीफा बिन जायद उल नहयान यूएई के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे, यह भी सही है। टेनी ब्रूस फार्मूला 1 के ड्राइवर थे। तो इस तरह से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी क्या है, कथन सही है। चलिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो किससे चलने वाला, बायो से चार्जिंग बायोगैस से चार्ज होने वाला जो ईवी सेंटर जो चार्जिंग सेंटर जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी, ये जो है ऑप्शन डी मुंबई में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर का क्वेश्चन जो है वह किसके द्वारा जीता गया, तो ए रियल मैड्रिड
किसके द्वारा किया गया, जीता गया, रियल मैड्रिड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने किस मंत्रालय से ने दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर का क्वेश्चन जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट का विकास का निर्णय लिया गया, तो यह किसके द्वारा निर्णय लिया गया। 34 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान का नाम असनी किस देश के द्वारा रखा गया। आसानी जो है या किस देश के द्वारा रखा गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। जो आसानी जो रखा गया यह जो है श्रीलंका के द्वारा रखा गया, जिसका वर्तमान में राजधानी श्री जबरदनी कोटे है। 36 नंबर क्वेश्चन फाइजर कंपनी ने एशिया के पहली वैश्विक दवा विकास केंद्र का स्थापना भारत के किस शहर में किया। 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए चेन्नई में किया गया। ऑप्शन ए कहाँ किया गया, चेन्नई में किया गया फाइजर कंपनी की एशिया के वैश्विक दवा विकास केंद्र। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। माघर गांव जो है इनका संबंध जो है किससे, शहद वाला गांव बन गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यह बन गया महाराष्ट्र के द्वारा बना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके मुख्यमंत्री का नाम एकानंद सिंधिया था। 38 नंबर क्वेश्चन वस्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्डन मेडल किससे सम्मानित किया गया, तो यह भी इंपॉर्टेंट। रॉयल गोल्डन मेडल किससे सम्मानित किया गया, तो बालकृष्ण विठल दास जोशी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण विठल दास जोशी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया। यह भी बोले हैं जनरल मनोज पांडे को जो है वह परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि विपिन रावत को जो है वह कौन से सम्मान से सम्मानित किया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 40 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ममता बनर्जी को बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुराना आभूषण बनाने की फैक्ट्री बना, तो ये राखी गद्दी में मिला। राखी गद्दी जो है वर्तमान में हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका करेक्ट आंसर जो होगा 42 का सी सऊदी अरमाको। ये कंपनी जो है एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी कंपनी बने सऊदी अरमाको। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप का खिताब किस देश ने फाइनल इंडोनेशिया को 3-0 हराकर पहली बार जीता। तो इंडोनेशिया को हराकर पहली बार भारत के द्वारा इस कप को जीता गया है। किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर किसके द्वारा जीता गया, भारत के द्वारा जीता गया है। ये छपने वाला क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 44 फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो ये जो है लियोन मेसी को जो है प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशिया इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ऑप्शन 45 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली के अधिसूचना करने वाला पहला राज्य कौन बना है। पहली तरह से जो है पेंशन दिन लागू करने के लिए पहला राज्य बना था वो कौन सा बना है, छत्तीसगढ़। 46 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाल में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का किस खेल को हटा दिया जाएगा, तो तीरंदाजी को, निशानेबाजी को और कुश्ती, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पटई नागस्वरम को जीआई टैग मिला, तो ये क्या एक वाद्य यंत्र है नागसिंग पटोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किससे संबंध रखता है, तो किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता, तो ये हो गया हैदराबाद एफसी। किसने 49 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, हैदराबाद एफसी के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर का क्वेश्चन विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेड प्रिंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत ने 8वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिंस जो का आयोजन कहाँ हुआ, तो 15 नंबर इज द लास्ट क्वेश्चन दुबई यूएई में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप सेट हम लोग क्या कर लिए, सेट चुके हैं और अब सेट 3 सेट 4 इस तरह से सेट जितने भी सेट हैं एडिटोरिया का वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का करा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा लगभग 700 क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और खास करके बिहार के एग्जाम जो आगे बीपीएससी जैसे एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी तरह के